वेलकम टू अवर क्लासेस। तो आज के लेक्चर हम दोबारा एनडीए के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथ के वो सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस। और आज के जो हम लेक्चर में एनडीए के क्वेश्चंस करेंगे वो 2021 के सेकंड पेपर और 2022 के फर्स्ट पेपर के होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0 0 एंड 2 2। तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दे दी है इक्विलेटर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है और क्या बोला उसके दो वर्टिसेस हैं 0 0 और 2 2। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है और आपको क्या बताया गया है, उसका एक वर्टेक्स है 0 0 और एक है 2 2। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है सबसे पहली प्रॉपर्टी सब साइडें बराबर होंगी और सब एंगल 60 डिग्री होंगे, ये हमें पता है। अब क्या बोलता है पहला पार्ट, द थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। जो तीसरा वर्टेक्स है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसमें से कम एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक क्या होना चाहिए, इरेशनल कोऑर्डिनेट। कम से कम एक इरेशनल होना चाहिए, अगर दो भी इरेशनल हो गए तब भी चलेगा। ठीक है, कम से कम एक, जैसे ये इधर एक्स आएगा एक वाई आएगा, इनमें से कोई एक इरेशनल होना चाहिए, तो ये बोलता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलते हैं एरिया इज इरेशनल। जो इसका एरिया निकलेगा वो इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो इससे मैं साइड निकाल दूंगा। ठीक है, अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस कि कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर और ऊपर से क्या लगा दो रूट, तो 4 + 4 कितना आ गया, √8। तो साइड कितनी है, √8। मैं इस √8 को इधर डालूंगा तो जो आपको मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने √8 को इधर डाला तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3/4 √8 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा √3/4 × 8, ये आ जाएगा 2√3। तो आपका जो एरिया है वो इरेशनल नंबर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो एरिया है वो इरेशनल नंबर आ रहा है, मतलब कि जो सेकंड है ये ट्रू है, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब 1 ओनली आएगा, नहीं आएगा क्योंकि सेकंड हमारा ट्रू आ रहा है। या तो 2 ओनली आएगा या तो बोथ 1 एंड 2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि जो ट्राइंगल है उसके आपको दो पॉइंट दिए, एक दिया 0 0 और एक दिया 2 2। इनका डिस्टेंस मैंने निकाला तो वो आ रहा है √8। मैं लेट कर दूंगा इस पॉइंट को एक्स वाई, मैंने इस पॉइंट को क्या लेट कर दिया, एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो पहले मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये क्या निकलेगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर रूट किसके बराबर, इस वाले डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो निकाल दिया पहले, x - 0 y - 0, अब इसके बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब ये रूट और रूट कट गए, ये कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उस साइड कितना आ गया, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 - 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 2y, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया, 4 + 4 होता है 8। ठीक है, 2x और 2y इस तरफ आ गए। अच्छा इसमें जब आप लोगे तो ये आएगा 4x और 4y, 4x और 4y इस तरफ आ गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x + y, 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो x + y आपको आ रहा मिल रहा है 2, और आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, मैंने निकाल दिया y कितना होगा 2 - x। अब एक चीज और, आल्सो हम ये भी बोल सकते, अब मैंने क्या लिया पहले, ये साइड और ये साइड बराबर ली, मैं ये वाली साइड और ये भी बराबर ले सकता हूं, तो आल्सो इनका डिस्टेंस निकालूंगा तो वो आ जाएगा x² + y²।
कैसे आएगा, ये देखो ये आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस साइड क्या है रूट 8, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको पूरा भी बता देता हूँ। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 8 है, तो ये और ये कट गए बाकी यार। अब इस y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8। ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x, 8 इस तरफ आया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इससे आप x निकालो तो x क्या आ जाएगा, माइनस b, b कितना है 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा रहा हूँ, b स्क्वायर कितना है माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac a इंटू सी 1 इंटू माइनस 2 अपॉन ट्वाइस a कितना है 1। अब इसको और सॉल्व करो तो x कितना आ गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 2। ये कितना आ गया 2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2। आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 2 प्लस माइनस 4 रूट से बाहर निकला 2, पीछे क्या रह गया रूट 3 अपॉन 2, सबका 2 कैंसिल तो 1 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है। तो आपके पास जो x आ रहा है वो एक आ रहा है 1 प्लस रूट 3, और जो x है वो दूसरे केस में आ रहा है 1 माइनस रूट 3। अभी आपने पढ़ा कि जो y है ये लिखा हुआ है ऊपर y, वो कितना है 2 माइनस x, तो y कितना है 2 माइनस x। x अगर आपके पास है तो आप y इजीली निकाल सकते हो, तो 2 माइनस x, x कितना है 1 प्लस रूट 3, तो कितना आ गया 2 माइनस 1 1 और माइनस माइनस 1 माइनस रूट 3। अब जब इसमें लगाऊंगा मैं y इज इक्वल टू 2 माइनस x, तो ये 2 माइनस 1 माइनस रूट 3, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 3। तो आप देख पा रहे हो कि आपको जो पॉइंट मिल रहे हैं जो मैंने x y लेट किए थे, वो अगर x 1 बाई रूट 3 है तो y 1 माइनस रूट 3 है, और अगर जो x 1 माइनस रूट 3 है तो y कितना है 1 प्लस रूट 3 है। तो ये आपको पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट मिल रहा है x और y, वो या तो ये होगा या तो ये होगा। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, कम से कम एक इरेशनल होना चाहिए, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, एटलीस्ट वन, एक तो इरेशनल है, दो के दो भी इरेशनल है, तो इसमें फर्स्ट भी ट्रू है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 2021 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दोनों के दोनों क्या है ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अब इसी के साथ एक और पार्ट दिया हुआ है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। ये आपका थर्ड वर्टेक्स है जो भी हमने निकाला, जिसका नाम क्या था xy, वो क्या वर्टेक्स है, या तो आएगा वो 1 प्लस रूट 3 या फिर है वो 1 माइनस रूट 3। तो बोले इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस निकाल दो, 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, तो कितना होगा 1 1 कट गया, रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 इसका क्या आ रहा है डिफरेंस आ। स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस दिए हैं जिसके पैरेललोग्राम के, तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। आपको इसके 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स दिए हैं, ए दिए 1 3, बी दिए -1 2 और सी दिए 3 5। और आपको पहला पार्ट बोला जा रहा है कि जो डायगोनल है बी डी, जो ये डायगोनल है आपके पास क्या बी और डी, आप इसकी इक्वेशन निकालो। क्या निकालो, इसकी इक्वेशन निकालो, और इक्वेशन आपको सामने दी हुई है। एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, आप पहले ये वर्टेक्स निकालो एक्स वाई। कैसे निकालोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा सेम, उससे वर्टेक्स निकालो, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालो। मगर मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, वैसे भी कर सकते हो। देखो, आपको इक्वेशन निकालनी है बीडी लाइन की, और ये सब इक्वेशन किसकी दी हुई है, बीडी में से कोई एक होगी।
अब आपको सामने दिख रहा है जो ये पॉइंट है -1 2, ये इस लाइन BD के ऊपर है, तो ये जो -1 2 है इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो मैंने इधर डाला x को -1 और इधर डाला 2, ये आया -2 -6, -2 -6 + 2 = 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। फिर इसमें डाला -1 तो कितना आया -3, इसमें डाला 2 कितना आया -4, तो ये -7 + 5 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इक्वेशन नहीं। फिर इसमें डाला -1 तो कितना आया -2, इसमें डाला 2 कितना आया -6 + 8, तो ये देखो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है क्यों, क्योंकि हमने फोर्थ भी देखनी है। अब इसमें देखो x को डालो -1 तो आया -3, y को डालो 2 तो कितना आया -4, तो ये भी -7 और 5 ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है C। तो आप ऐसे भी 2 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो सेटिस्फाई करवा के। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो 2021 में आया इसका है C ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो ये पैरेललोग्राम थी इसका एरिया क्या है। अब जब बच्चों आपको एरिया पूछा गया है तो अब इधर देखो ध्यान से, आपको वर्टेक्स क्या दिए थे, आपको वर्टेक्स दिए थे 1 3 -1 2 3 5, 1 3 -1 2 एंड 3 5, ये आपको वर्टेक्स दिए थे, और ये जो D था इसको मैंने लेट कर दिया x y। अब आपको वर्टेक्स निकालना पड़ेगा एरिया के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट लूंगा, कितना आ जाएगा x - 1/2, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 1 + 3/2, ये 2 2 हो गया कैंसिल, x - 1 = 4, तो x कितना आ रहा है 5, तो ये जो पॉइंट है पहला क्वाड्रेंट मेरा 5। वैसे मैं इसका y निकाल लूंगा तो कितना आ रहा है y + 2/2 y कंपोनेंट, वैसे निकालूंगा x कंपोनेंट, सॉरी इस साइड से y कंपोनेंट 3 + 5/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो y = 8 - 2 कितना 6। तो आपको इसका वर्टेक्स मिल गया 5 और 6, वर्टेक्स मिल गया आपको क्या 5 और 6। अब आपको क्या निकालना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो आपको पता ही है ये जो पैरेललोग्राम है ये 2 ट्रायंगलों में बनी हुई है, मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है 1 3 -1 2 और 5 और 6। आप इसे एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, ठीक है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये सारी वैल्यूज डाल के, तो आपका ये 1 आएगा, क्या आएगा ये 1 आएगा, ठीक है। और जब इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 1, तो इसका भी क्या होगा 1, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, तोड़ता है, दोनों ट्रायंगल सेम ही है। जब इसका एरिया 1 है तो इसका भी क्या आएगा 1, तो इसलिए 1 + 1 इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, वैल्यूज डाल दी और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 सेकंड पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ साइड्स दी है। एक ट्राइंगल है और उसकी साइड्स की आपको क्या दी है, इक्वेशनें दी है। एक ट्राइंगल है उसके साइड्स की आपको क्या दी है, इक्वेशनें दी है,
ठीक है। और पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन एसी। तो ये ट्राइंगल है, मैंने मान लिया ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ये जो ए बी साइड है, क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन दी है x - 2 = 0। और जो ये बीसी साइड है, क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन दी है y + 1 = 0। और जो ये एसी साइड है, क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन दी है x + 2y = 4। ये तीन इक्वेशन दी है। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है क्या करो, इक्वेशन निकालो ऑल्टीट्यूड की बी से एसी पे। तो ये बी है, इधर से एसी पे एक ऑल्टीट्यूड है, इसकी क्या निकालो, इक्वेशन निकालो। और स्टूडेंट्स इक्वेशन आपको सामने दी है, इक्वेशन आपको सामने दी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, अगर ये BD एक ऑल्टीट्यूड है किस पे, एसी पे, तो ये ऐसी दिख रही है ना डायग्राम। ये एक लाइन है एसी जिसकी इक्वेशन क्या है, जिसकी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4। तो बताओ क्या मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसकी स्लोप कितनी आएगी, -a/b। a कितना है 1, तो -1/2 ac की स्लोप। अब जो BD है, जो ऑल्टीट्यूड है इस पे BD, वो इसका परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, मैंने आपको बताया था अगर स्लोप -1/2 है तो इसको उल्टा कर लो और साइन चेंज कर लो, तो इसकी स्लोप है 2। क्यों, अगर ये दोनों लाइनें कौन कौन सी, BD और AC परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1, तो इसकी स्लोप आएगी 2। मतलब जो भी इक्वेशन आपके सामने है, मेरे को वो आंसर मिलेगा जिसकी स्लोप क्या आ रही है, 2। देखो इसकी स्लोप 2 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि A कौन है 1, B कौन है 3, तो 1/3 2 आएगी नहीं, इसकी आ नहीं सकती। ठीक है, इन दोनों की आ सकती है, इन दोनों की आ सकती है। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप इसको ले लो, आपने इसकी स्लोप निकाली तो कितनी है, -a/b। a कितना है 2, तो -2, b कितना है -1, तो इसकी आ गई 2, और इसकी भी क्या आ गई 2, दोनों की स्लोप पे 2 आ गई। तो सी ऑप्शन भी हो सकता है आपका, डी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कैसे करना है, अब देखो जो ये ऑल्टीट्यूड है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, बी पॉइंट से पास कर रहा है। जो भी ऑल्टीट्यूड है ये आपको किस पॉइंट से पास कर रहा है, बी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, बी पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जो भी इक्वेशन है ये बी पॉइंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो मेरे को बी पॉइंट निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, ये जो लाइन है, ये जो आपके पास लाइन है ये वाली, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है x - 2, और जो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है y + 1 = 0। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करो तो इधर से क्या मिलेगा, x = 2, इधर से क्या मिलेगा, y = -1। तो जब मैंने इन दोनों लाइनों को सॉल्व किया तो मेरे पास पॉइंट आया 2 और -1। तो जो ये b पॉइंट है ये क्या होगा, 2 और -1। अब आपने देखना है इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। देखो मैंने इधर 2 डाला तो कितना आ रहा है, 2 × 2 4, -1 डाला तो कितना आ रहा है, 4 + 1 5। ये 5 है, नहीं है, ये 5 है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसी का पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो ये 3 लाइनें हमें दी थी, इसकी जो ट्रायंगल बन रही है आपने उसका क्या निकालना है, सर्कमसेंटर। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ गई वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके सामने है। अब जो पहली लाइन है आपको पता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, इसका नाम है x = 2। और जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से ये कितना होगा, 2 होगा। अब दूसरी है y = -1, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मगर
नीचे वाली साइड से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और इसका डिस्टेंस कितना है 1, तो मैंने इसका हाफ लेना है इधर से, ये लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है y इज इक्वल टू -1। अब तीसरी लाइन, ये कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, x को डालो 0 तो y कितना आ रहा है 2, y को डालो 0 तो x कितना आ रहा है 4। तो ये एक पॉइंट है आपके पास 0 2 और एक पॉइंट है 4 0, इसका डबल इधर से 4 0। तो जो ये लाइन है ये इधर से पास कर रही है, ये जो लाइन है ये इधर से पास कर रही है। और अब आपको जो ट्राइंगल दिख रही है बच्चों वो ये ट्राइंगल है हमारी ABC, जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है, A B एंड C। ठीक है, तो ये आपके ट्राइंगल है। एक्चुअली में थोड़ी सी डायग्राम मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। अगर आप बिल्कुल स्केल पे बनाओगे, मतलब अगर आप कॉपी पे स्केल लेके बनाओगे, मेजर लेके बनाओगे, तो आपकी जो लाइन है वो पूरी डायरेक्ट ऐसे बनेगी, कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हो जब आप पूरा स्केल से मेजर करके बनाओगे। ये तो मैं ऐसे अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ तो मेरी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है। तो ये जो ट्राइंगल है ये ABC, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो, अब आपको सर्कम सेंटर निकालना है। सर्कम सेंटर क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर आप उसका राइट बाइसेक्टर ले लो, एक ऐसा बाइसेक्टर बनाओ जो 90 डिग्री भी है और जो इनको बराबर पोर्शन में काटे भी, वो सारे राइट बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो अगर मैं आपको ध्यान से देखें, अगर हम ये ओरिजिन एक्स एक्सिस के 90 होता है तो ये भी कितना होगा 90। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये क्या है इस लाइन का पॉइंट, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, और इस लाइन का पॉइंट, ये लाइन कौन सी थी ये, जब आप इसमें x2 डाल रहे हो तो ये कितना बन रहा है 1, तो ये पॉइंट है 2 1। और जो ये बी पॉइंट है ये कैसे बन रहा है, x को 2 लेके तो ये x2 और y को -1 लेके। तो आप देख सकते हो कि आपको सामने दिख रहा है कि जो ये डिस्टेंस है ये वाला और जो ये वाला ये बराबर है, मतलब बाइसेक्ट करके लाइन, और बीच में परपेंडिकुलर और ये बीच में परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसका राइट बाइसेक्टर है। ये इस ट्रायंगल क्या है, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर आगे जा रहा है। अब देखो, हमें पता है कि जो ये पॉइंट है, अब इसको निकालते हैं, ये कैसे बन रहा है लाइन से और y -1 से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1। लाइन कौन सी है ये, इसमें y को डालो -1 तो -2 चला गया उस तरफ तो 6 आ गया, तो ये पॉइंट 6 है। अब 2 से लेके 6 तक कितना डिस्टेंस है, 4 का। अगर आप बिल्कुल मिडल से क्या बनाओ, एक 90 डिग्री बनाओ, तो जब आप 90 डिग्री बनाओगे तो इधर से पास करेगा बिल्कुल मिडल से, क्योंकि राइट बाइसेक्टर बनाना है। अभी मैंने फिगर स्केल से नहीं बनाई है, इसलिए मेरा पॉइंट आगे पीछे आ रहा है। जब आप देखोगे तो जो ये येलो वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये पॉइंट इनका सर्कम सेंटर है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट। और ये पॉइंट बल्कि कोई और नहीं, ये पॉइंट, ये जो लाइन है कहां से पास कर रही है, एक 0 2 से, और एक्स एक्सिस पे कहां से कर रही है 4 0 से, तो ये जो पॉइंट है ये 4 0 ही होगा। आप चेक भी कर लो, 2 + 6 8/2 कितना होता है 4, 1 - 1 0 0/2 कितना होता है 0। तो जो ये पॉइंट है, ये राइट बाइसेक्टर बनाऊंगा तब भी और ये राइट बाइसेक्टर बनाऊंगा तब भी, दोनों राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट पे कट करते हैं, और ये पॉइंट एसी का मिड पॉइंट है, इसलिए या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, या तो आप देखो ये जो येलो वाली लाइन है इसने हमारी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, और ये हमारी है लाइन, तो इसको 2 पॉइंट पे काटा हुआ है, एक 0 2 और एक 4 0, तो ये पॉइंट 4 0 ही है, और देखो मिड पॉइंट से भी हमारा 4 0 ही आ रहा है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसका सर्कम सेंटर क्या है, ए ऑप्शन 4 0। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था ये, डायग्राम से देखना था। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आराम से समझिए, समझ आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलेंगे
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो क्या बोल रहा है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। एक y एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, x एक्सिस। आपको इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 माइनस 2, x1 और y माइनस 2, तो वो कहीं इधर होगा, ये 1 है, ये -1, ये -2, ये पॉइंट है 1 माइनस 2, जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो ऐसे बनेगी ना डायग्राम, देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट और जो ये डिस्टेंस है y इंटरसेप्ट, ये लाइन बराबर काटेगी। अब आपको बराबर फील नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने रफली डायग्राम बनाई है, बराबर काटेगी। बोला हुआ है कि जो ये a डिस्टेंस है और जो ये b डिस्टेंस है ये बराबर है, ठीक है, ये क्या है, बराबर, और जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। आपको ऑप्शन दिए हैं, अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इधर x डालो 1, y डालो -2, तो 1 - 2 कितना है, -1, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इधर डालो, इस इक्वेशन में डालो x को 1 और y को -2, तो +2 हो गया। 1 + 2 3, 3 - 2 0 नहीं होता है, d भी नहीं आया। इधर डालो 1 को, x की जगह 1 तो डाला 1, y की जगह डाला -2, डाला -2 + 1 = 0, -1 + 1 = 0, सेटिस्फाई कर गया। अब इसको भी देखेंगे, x को डालेंगे 1, y को डालेंगे -2, माइनस माइनस हो गया +2, तो 3 - 1 2 नहीं होता, तो ये भी नहीं करेगा, तो इसका सी ऑप्शन। इक्वल इंटरसेप्ट का तो यूज ही नहीं हो, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगा दी, अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो वो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका सी है। और अगर आपको तब भी क्वेश्चन करना है एक्चुअल मेथड, तो मैं आपको बता दूं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। इंटरसेप्ट है बराबर, तो x/a + y/a = 1, और ये x + y किसके इक्वल आ जाएगा, a के। अब जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो x को क्या डालो 1, y को डालो -2, ये आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये -1 क्या है, a। अब इस a को इधर डाल दिया तो इक्वेशन क्या बनी, x + y = -1, 1 आ गया इस तरफ, तो x + y + 1 = 0, ये आपकी इक्वेशन। ये देखो x + y + 1 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। दोनों मेथड से कर सकते हो, मगर मेरी अप्रोच ये है कि आपको शॉर्टकट बताऊं, तो शॉर्टकट ये है कि अगर लाइन पास कर रही है तो सेटिस्फाई करके देख ली, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा था, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। जब क्या बोल रहा है, ये एक लाइन है, लाइन 1, इसको मैंने लाइन 1 मान लिया सपोज। फिर ये एक लाइन है, लाइन 2, इसको मैंने लाइन 2 मान लिया, और इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है। और वो क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है 4th क्वाड्रेंट में, मतलब जो लाइन मैंने निकालनी है वो लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये लाइन आपको इस लाइन के बारे में पूछा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, पास कर रही है, और वो कहां पे है, 4th क्वाड्रेंट को इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रही है। देखो ये आपके पास क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस। 4th क्वाड्रेंट को ये क्वाड्रेंट क्या है, 4th क्वाड्रेंट, तो 4th क्वाड्रेंट में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल डिस्टेंस पे काट रहे हैं। तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट्स, इन दोनों का प्लस बताना है क्या होगा, इन दोनों का प्लस बताना है क्या होगा। अब देखो, अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/a + y/b = 1, ऐसे आएगी। और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन इस पॉइंट से क्या कर रही है, इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब बोलते हैं इंटरसेप्ट बराबर है, इंटरसेप्ट बराबर है, तो दोनों सेम है, तो मैं दोनों को a कर दूंगा, x/a
प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 और ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब ये जो लाइन है वाइट वाली, ये दोनों लाइनों से पास कर रही है। अब दोनों लाइनों की इक्वेशन लिख देते हैं पहले इधर। एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास कर दिया, तो इनको सिंपलीफाई कर देंगे। कैसे? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 और 4 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आया 7y और ये कितना आया -7, तो y कितना आ रहा है -1। अब y को उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दिया, तो इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दी, तो कितना आ रहा है 2 × x प्लस -3, y कितना है -1 इज इक्वल टू 3, ये कितना आ रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 -1। अब ये जो पॉइंट है आपको मिल गया 0 और -1। अगर ये 0 -1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जो ये 0 -1 है उससे लाइन पास कर रही है। अगर लाइन 0 -1 से पास कर रही है तो जो ये 0 -1 है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने x को क्या डालना है 0 और y को क्या डालना है -1, तो आपको a क्या मिल रहा है -1। a क्या मिल रहा है -1। अब अगर आपको a -1 मिल रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर, तो ये अगर -1 है ये भी -1 है। अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन वाले ने आपको क्या पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉड, तो इसका मॉड करो 1 + 1 कितना आ रहा है 2, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशन जो ये दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हो। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल करनी है, आप इसकी स्लोप निकाल दो। स्लोप कितनी आएगी -a/b और इसकी भी स्लोप निकाल दो, वो कितनी आएगी -b/a। स्लोप का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, x का कोफिशिएंट के साथ क्या लगाओ माइनस और y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आ गया। अब लाइनें पैरेलल है तो उसकी स्लोप पे क्या होगी सेम, तो ये मैंने सेम कर दी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो a/b किसके इक्वल है b/a के। a और a मल्टीप्लाई तो कितना आया a², b और b मल्टीप्लाई कितना आया b²। इधर आपका बन गया a² - b² इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सी ऑप्शन। इस ऐसी कंडीशन अगर होगी तो ये दोनों लाइनें आपको पैरेलल मिलेंगी, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट। लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस से घबराना नहीं है। लोकस का मीनिंग यही होता है पॉइंटों का ग्रुप। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं लोकस, ठीक है। ये तो ऐसे ही है, डराने के लिए दिया हुआ सिर्फ। अब आ गया दिया लोकस किसके है मिड पॉइंट का। बहुत सारे मिड पॉइंट्स हैं उनको लोकस बोलते हैं। और मिड पॉइंट किसका है लाइन सेगमेंट का। और लाइन सेगमेंट कैसे मिल रही है, एक लाइन है आपके पास ये, जब ये क्वाड्रेंट एक्सिस को कट कर रही है, जब इस लाइन को क्वाड्रेंट एक्सिस क्या कर रही है कट कर रही है, तो क्या लिखे हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय कटिंग द लाइन बाय द क्वाड्रेंट एक्सिस, ठीक है। अब ये आपके पास क्वाड्रेंट एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस। अब सुनना ध्यान से, ये लाइन है आपके पास y = p कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने लिखा है रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये लाइनें ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। मैं अपनी आसानी के लिए ये जो लाइन है ऐसे बना रहा हूं। ऐसे मैंने क्यों नहीं, उसका भी रीजन है। जब आप इस लाइन में x को क्या डाल दोगे 0 तो y b आएगा, तो ये पॉइंट है 0 b। और जब y को डालोगे 0 x b आएगा, तो ये पॉइंट है b 0। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है लोकस बताओ किसका मिड पॉइंट का।
अब ये जो लाइन सेगमेंट बनी आपके पास ए और बी, ये आपके पास लाइन सेगमेंट बनी, ठीक है। इनका मिड पॉइंट लो, इनका क्या लो, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इसका ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। जब आप इसका मिड पॉइंट लोगे तो मिड पॉइंट क्या है आपका, कैलकुलेट करो, 0 प्लस पी बाई 2, तो मिड पॉइंट है पी बाई 2, फिर p प्लस 0 बाई 2, तो मिड पॉइंट है p बाई 2, तो ये मिड पॉइंट आ गया आपका p बाई 2। अब बोल रहा है उसने जो ये मिड पॉइंट है इसका लोकस क्या बना रहा है, लोकस मतलब जो ये मिड पॉइंट है इसको घुमाना है। जैसे ये आपका पॉइंट आ गया, अगर आप इसको ऐसे 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 घुमा दो तो ये सर्कल बन गया, तो लोकस सर्कल बना रहा है। अगर ये जो मिड पॉइंट है अगर ये ऐसे ऐसे घुमा तो ये लाइन बन गई। वैसे आपको बताना है ये जो पॉइंट आपको पिंक कलर का दिख रहा है कैसे घूम रहा है, क्या बन रहा है। तो बच्चों ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे जो भी दिया आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब लाइनें होती हैं। इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये लाइन बना रहा है। खुद दिमाग लगाओ लाइन कैसे बन सकती है, एक लाइन ऐसे बन सकती है। अगर लाइन ऐसे बनेगी तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसमें सिर्फ x इज इक्वल टू ऐसा कुछ होता है, मगर कोई ऐसी लाइन है नहीं है। जो भी लाइन है उसमें x और y बराबर दी है। तो अब लाइन कैसे बनेगी, अब देखो एक लाइन हमारे पास ये होती है, सॉरी जो ओरिजिन से पास करती है। अब अगर ऐसी लाइन बन गई तो इसका मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कौन सा है, पिंक वाला, ये इस लाइन पे ऐसे से घूम के ऐसे से घूम के ऐसे से घूम के ऐसे से घूम के इसने लाइन बनाई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा लाइन ये है, वो देख लेते हैं। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो हमें पता है जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसमें जब x को 0 डालते हैं तो y 0 आता है, और जब y को 0 डालते हैं तो x 0 होता है। देखो इधर x को 0 डालो y 0 नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं बन सकती, y को 0 डालो x 0 ये भी नहीं बन सकती। अब बच गई दो, x को 0 डालो y 0 आ रहा है, y को 0 डालो x 0, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है मगर दोनों में फर्क है। अब अगर पॉइंट आपका इधर है तो जो लाइन है वो ऐसे ही पास कर रही, ऐसे ही पास कर रही, ठीक है। जब लाइन ऐसे पास कर रही है तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की एक खास बात है, जो इधर पॉइंट है दोनों पॉजिटिव और जो इधर पॉइंट है वो दोनों नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो अगर आप इस लाइन को देखो ध्यान से तो x किसके इक्वल है, y। मतलब अगर मैं y को पॉजिटिव लूं तो x भी पॉजिटिव, अगर मैं y को नेगेटिव लूं तो x भी नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसलिए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये आपका 2022 के फर्स्ट पेपर इसी साल अप्रैल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If the point xy is equidistant from the points, एक पॉइंट है आपके पास xy और उसका डिस्टेंस दो पॉइंटों से, कौन कौन से पॉइंट, ट्वाइस a, 0 और 0, 3 से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो बताओ इनमें से क्या चीज करेक्ट होगी, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो कितना आ गया, x माइनस ट्वाइस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, किसके इक्वल, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग से कट गया, अब क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक होगी वो करेक्ट कर देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। देखो जब ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a नहीं ax आएगा, ट्वाइस a पे मैंने x स्किप कर दिया था, और ये कितना आ गया प्लस y स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये 4a स्क्वायर उस तरफ चला गया तो बन गया 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। और जो 6ay है वो इस तरफ आ गया तो आ गया 6ay
-4ax। अब ये कितना आ गया 6ay -4ax और ये कितना आ गया 5a²। सबसे a कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 6y -4x = 5a। ठीक है, तो ये आपका कोई सॉल्यूशन है। अब देख लो 5 को इस साइड ले आओ तो बना 6y -4x -5a = 0। सबसे माइनस कैंसिल कर लो 4x, ये 6y नेगेटिव का और वो प्लस का। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगर एक पॉइंट दो पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट है तो ये कंडीशन आपके सामने बन रही है। ठीक है, तो ये थे आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन के आज के लेक्चर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चंस। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को, और भी टॉपिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की लेक्चर से समझ आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।